नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि देश में एक नागरिक कानून क्यों लागू होना चाहिए, इसकी जरूरत क्या पड़े। दरअसल भारत की जनसंख्या 1.5 अरब के आसपास पहुंचने वाली है। वहीं बात कर रहे हैं देश में 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे। आप समझ सकते हो कि हमारी जो स्थिति है वो कहां है। अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, हत्याएं, बलात्कार आप देख रहे होंगे। आज सोशल मीडिया से लेकर अखबार से लेकर टीवी न्यूज चैनल पे लेके किस तरह की भाषा है, किस तरह का बयान, किस तरह की चीजें आपको देखने को मिलती है, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो। शोषण किस तरह से अभी महाराष्ट्र में आपने देखा होगा, किस तरह से ज्योतिष के नाम पर ढोंगी बाबा बन करके और महिलाओं को शोषण करता है। बड़ा दुर्भाग्य है देश का। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन सवाल ये उठता है क्योंकि देश में यदि सख्त कानून होता तो संपत्ति जब्त और आजीवन कारावास हो चुका होता। लेकिन हम इस पर बार बार रिपीट कर रहे हैं कि देश में एक नागरिक कानून क्यों आवश्यक है, क्योंकि हर व्यक्ति देश के लिए महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति देश के कार्य के लिए महत्वपूर्ण है, यानी जो कार्य कर रहा है वह भी अति महत्वपूर्ण है और जो इस देश के अंदर नागरिक है वह भी महत्वपूर्ण है। यदि देश के अंदर किसी ने देशद्रोह का काम किया तो उसको आजीवन कारावास के साथ साथ उसकी संपत्ति जब्त, यानी देश विरोधी नारे देश में नहीं चलेंगे। साथ में हमारा मानना यह है कि आर्थिक रूप से यदि कोई कमजोर है, गरीब होना अभिशाप नहीं है, यानी उसका समाधान होना चाहिए। उसके लिए निःशुल्क रोजगार पूर्वक शिक्षा, स्वास्थ्य, भरण पोषण, ताकि उसको रोजगार युक्त बनाया जा सके। ऐसे लोगों का भी चयन होना चाहिए और कानून के माध्यम से उनको, चाहे कोई भी व्यक्ति हो जो देश का नागरिक है, उसको यहाँ पर रोजगार पूर्वक बना करके अपने देश को समृद्ध बनाने की स्थिति में कदम बढ़ाना चाहिए। बात करें शिक्षा की, शिक्षा में बेसिक शिक्षा सबके लिए अनिवार्य हो, यानी एक शिक्षा पाठ्यक्रम। आज देश में शिक्षा एक व्यापार बना हुआ है जिसका हम समर्थन नहीं करते, क्योंकि भारत सभ्यता संस्कृति के लिए जाना जाता है। भाषाएं अलग हैं, लेकिन यहाँ का जो कल्चर है शिक्षा में दिखाई देना चाहिए। इसलिए देश के अंदर एक ही शिक्षा, एक ही पाठ्यक्रम लागू होना चाहिए। भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन कम से कम जो बेसिक शिक्षा 8वीं तक की है उसका पाठ्यक्रम सरकार निर्धारित करे। अलग अलग बोर्ड बनाकर नहीं, सिर्फ एक बेसिक नॉलेज के एक बेसिक शिक्षा बोर्ड बना, क्योंकि उनमें जो पढ़ाने वाले शिक्षक जिनको सरकार नियुक्त करती है उनका जो मोटिवेशन रहेगा वो देश हित में रहेगा, पाठ्यक्रम देश के हित के लिए रहेगा, आम जनमानस के हित में रहेगा। यानी शिक्षा वो होनी चाहिए जो संस्कार, सभ्यता को भी दर्शाए। आज मित्रों, देश के अंदर शिक्षा का जिस तरह से व्यापार बन रहा है, दुर्भाग्य है। लोग पढ़े हुए हैं, पढ़ लिख कर बड़े बन रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो रिपोर्ट आती है बहुत सारे मामले में पढ़ लिख करके वो सभ्यता भूल चुके हैं। और लास्ट में जब रिलेशन, शादी होती है पति पत्नी में, छोटे छोटे विवादों में, और उसके बाद डिवोर्स के मामले आते हैं। और डिवोर्स में जिस तरह से पूरे परिवार को लपेट देना, उसके बाद जो कहानी घटती है, 10-10 साल तक कोर्ट में लड़ते हैं, मेंटेनेंस के तौर पे लड़के पैसा लेते हैं, लेकिन क्या इससे जीवन सार्थक बनेगा? सवाल यह है कि क्या इससे जीवन सार्थक? 10 साल आपने गंवा दी, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। तो हम ऐसे कानून चाहते हैं, क्योंकि जब हम फ्रीडम है, अपने बोलने के लिए स्वतंत्रता हमको दे रखी है। ये स्वतंत्रता इसलिए कि हम कोई गलत शब्दों का यूज न करें। स्वतंत्रता यानी हम देश के लिए कुछ गलत बोलना शुरू कर दें। देश में हर व्यक्ति का सम्मान है, देश का हर एक व्यक्ति सम्मानित नागरिक अधिकार है, लेकिन देशद्रोही नहीं, देश के प्रति गलत विचारधारा नहीं। सबसे पहले नंबर पे हमें अपनी जो शिक्षा है उसको देश के हित के लिए, अपने हित के लिए और समाज हित के लिए बेसिक शिक्षा जो फाउंडेशन है इसको मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। और ये सबके लिए एक जैसी रहेगी तो हर व्यक्ति में समानता आएगी, यानी जाति
धर्म की राजनीति अलग, जाति धर्म के आधार पे कोई कार्य नहीं, कानून व्यवस्था सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। यानी अगर किसी भी व्यक्ति ने अपराध किया है, उसकी सजा निर्धारण होनी चाहिए। किसी अधिकारी ने अगर कोई कार्य गलत कर दिया तो वो, ये सामान्य व्यक्ति ने किसी ने कर दिया, उसके लिए एक ही सजा होनी चाहिए। यानी अपराध चाहे सामान्य व्यक्ति ने किया हो, एक आम नागरिक ने किया हो या एक आईएएस अधिकारी ने किया, अपराध की सजा सिर्फ और सिर्फ संपत्ति जब्त, आजीवन कारावास। बलात्कार करने में कोई नॉर्मल आम आदमी हो या फिर कोई बड़ा राजनीतिक पार्टी का आदमी हो या कोई अधिकारी हो, सजा सिर्फ रेप के मामले में फांसी। यह है एक कानून। यानी देश में 80 करोड़ लोग जो हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जब कानून सख्त बनेगा तो सर्वप्रथम इस सख्त कानून से उनको कैसे मजबूत करना है, इस दिशा में कार्य करना पड़ेगा। इसमें किसी प्रकार का घोटाला नहीं होगा। अगर घोटाला होता है तो सीधा संपत्ति जब्त, आजीवन। आज देश हमसे आगे चाइना की स्थिति है। चाइना हमसे देर में आजाद हुआ बना, लेकिन आज चाइना हमसे आगे। भारत, आप देख रहे हैं किस तरह से आज भी 80 करोड़ लोग परेशान, यानी आर्थिक स्थिति में कमजोर है। तो मित्रों, हमें एक नागरिक कानून बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि हर व्यक्ति शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से जुड़ सके। आज बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो झूठे कोर्ट में चल रहे हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय जी ने एक PIL फाइल की, जिसमें श्री चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में इस फाइल को पेश किया गया और उसमें श्री अश्विनी उपाध्याय जी के द्वारा बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो फर्जी हैं, जो कोर्ट में झूठे हैं, झूठी शिकायतें हैं, तो जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार को नोटिस जारी हुए है कि यदि किसी व्यक्ति ने झूठी शिकायत, झूठी कंप्लेंट की, चाहे वो तहसील हो, चाहे वो कलेक्टर ऑफिस हो, चाहे आपका थाना हो, कोई भी झूठी शिकायत करने वाला से एक एग्रीमेंट लिखा जाए। यदि वो झूठा पाया गया, 10 साल की होगी सजा, गवाही देने में होगी 5 साल की सजा और साथ में अर्थ, यानी कोर्ट का समय व्यर्थ करने के लिए, और जो व्यक्ति के ऊपर शिकायत की गई है उसका मान सम्मान, यानी अर्थदंड भी लगाएगा। इस प्रकार के कानून, कानून अगर सही होंगे तो देश के हित, यानी देश का आम आदमी मजबूत होगा, समृद्ध होगा। आप अपनी राय हमें बताइए, अपनी राय अवश्य दें, ताकि इस मिशन को हम नया मोड़ दे सकें। यह मोड़, यानी यह जो हम आपसे बात कर रहे हैं DTV न्यूज़ के माध्यम से, इसमें किसी प्रकार का राजनीतिकरण नहीं है, न धर्म और जाति का नहीं, क्योंकि एक देश एक नागरिक कानून यानी समानता का अधिकार दिलाता है। धन्यवाद।